बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं बना रही हूँ चिकन लवर्स के लिए मैं चिकन के सीख कबाब KNN स्टाइल के। तो चलिए, सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है बोनलेस। तो ये थोड़े से चिकन से देखिए कितने कितने ज़्यादा कबाब बन जाएंगे। इसको सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश करके स्टेन कर लिया, स्टेनर में रख के सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको चॉपर में डाल रही हूँ और कुछ मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। तो सिंपल से बहुत जल्दी से बन जाने वाले ये कबाब और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो साथ ही मैं दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने से हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं और अल्लाह ताला हम पर दस बार रहमत फरमाते हैं। ये देखिए, मैंने प्याज को पहले ही चॉप करके रख लिया हुआ था, उसको मैंने लैदा कर लिया था, क्योंकि प्याज का अगर पानी साथ चला जाए तो फिर वो जो है ना कबाब हमारे अच्छे नहीं बनते। तो प्याज से मैंने पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था। इसको स्क्वीज़ कर लेना अच्छी तरह से। ये मसाले हैं, कुछ चिली फ्लेक्स है, हल्दी है और सुरख मिर्च है, नमक है, धनिया है और थोड़ा सा ज़ीरा और साथ में मैं थोड़ा सा पेपरिका और अदरक, हरी मिर्चें भी इसके साथ ही मैंने चिकन के चॉप कर ली हैं। प्याज मैंने लैदा किए थे। तो बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे। थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मेथी से जो है ना किसी भी कबाब की अच्छी सी खुशबू उठती है, तो वो लाजमी डालनी चाहिए। सारे मसाले में मैं इसमें ऐड कर लूँगी। मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही मज़े के, बहुत जल्दी बन जाने वाले, इसको मसाले लगा के रखने का भी कोई इशू नहीं है कि इसको मसाले लगा के ज़्यादा देर रखना पड़ेगा। इधर इसको मिक्स किया तो इधर आप इसको कबाब जो है वो फ्राई कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि इन कबाबों को बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं आसानी से, जब चाहें तो आप निकाल के फ्राई कर लें। साथ में मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ सोया सॉस। और सोया सॉस डाल के फिर मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी। और ये है फ्रेश क्रीम, चाहे आप पैकेट की ले लें तो चाहे दूसरी ले लें, इससे क्रीमी सा इसका टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार होते हैं, तो बच्चों को ये तैयार करके दें। तो जो बच्चे कीमे की चीज़ें पसंद नहीं करते और चिकन पसंद करते हैं, तो फिर उनको आप थोड़ा तरीका बदल करते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। क्योंकि बाज़ बच्चे चिकन और कीमा वगैरह, गोश्त वगैरह नहीं पसंद करते, चिकन ही पसंद करते हैं। तो ये देखिए, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के, ताकि ये कबाब आपके हाथों पे चिपके ना। और जब मैंने इसमें तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा था, तो उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के ऐड कर लिए थे, ताकि कबाब जो हैं वो हमारे बिल्कुल भी टूटे ना और अच्छे से बन जाएँ। तो इस तरह आप हाथों को हल्का सा ऑयल लगा के रोल कर के रखते जाएँ। और इनको ज़्यादा से ऑयल में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ऑयल में ही फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि चिकन आपको पता है जल्दी गल जाता है। और इस स्टेज पे आप अगर इनको फ्रीज़ करना चाहें तो फिर आपने ऑयल बहुत ही कम डाल के इनको हल्का सा सेक के रख लेना है, ताकि ऊपर से इनकी शक्ल चेंज हो जाए। और फिर आप इनको ठंडे करके, तो मैं बहुत दफ़ा ये तरीका बता चुकी हूँ, तो इनको आप आसानी से भी ठंडे करके तो रैप पेपर में डाल के तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, जो ज़िप लॉक बैग होते हैं। या फिर आप अगर बैग में नहीं डालना चाह रहे तो आप किसी एयर टाइट डिब्बे में डाल लें, तो आसानी से फ्रीज़ हो जाएँगे। जब आपने इसको दोबारा से फ्राई करना होगा तो फिर इसको निकाल के रख दें, तो खुद ही ये रूम टेम्परेचर पे आएँगे, तो फिर इनको आप अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। और ये देखिए, दोनों साइडों से कितना प्यारा सा कलर आ गया इनका। तो इस तरह से अब सारे कबाब फ्राई कर लेंगे और फिर मैं इनको प्लेट में निकाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप रखिए यूँ ही ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी सी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। और आज मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्यारा सा कौल आपसे शेयर करती हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पर भरोसा करो, जो आपको नाफरमानी के बावजूद भी आपसे रिज़्क़ के दरवाज़े बंद नहीं करता। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला हमें आजिज़ी में रखे, ग़ुरूर से बचाए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।